नमस्कार, आप देख रहे हैं भृगु न्यूज़ लाइव। आज हम आए चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र में। लगातार हिमाचल में चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, पंचायती चुनावों का ऐलान हो चुका है। कुछ ही दिन बाद जो है मैनिफेस्टो आ जाएगा। तो आज हम खड़े हैं चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र में, जहां बात करेंगे क्या क्या अभी तक विकास हुआ है। तो फिलहाल मेरे साथ हैं यहाँ से एक समाज सेवी बलराज बद्दल जी, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। तो आइए जरा इनसे बात करते हैं चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र को लेकर और इनके खुद के क्षेत्र को लेकर भी कितना विकास हुआ है। बलराज जी, पहले तो स्वागत है आपका भृगु न्यूज़ में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो भृगु न्यूज़ चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अपना कीमती समय निकाला हमारी बात जो है वो चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बलराज जी, मेरा पहला सवाल, आप मीडिया के रूबरू आए, क्या कहेंगे? सर, बात ऐसे है कि मैं 10 वर्षों से समाज सेवक हूँ, तो अभी भी इतनी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गांव में जाके देखो, कोई भी नेता आता है बाहर से आके चला जाता है, लोगों की समस्या कोई नहीं सुनता। यहाँ बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगा आपको। आप मतलब बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। मेरा अगला सवाल, लगातार अगर बात की जाए राजनीति की, तो आपने राजनीति को ही अपना करियर क्यों चुना? मैंने राजनीतिक कैरियर इसलिए चुना कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ दिल से। मतलब मैंने गांव में जाके घूम के देखा है कि इतनी समस्याएं हैं लोगों की। यहाँ अगर हॉस्पिटल की बात ली जाए तो हॉस्पिटल में भी इतनी समस्याएं कि जाने का रास्ता नहीं है। आप देखो, जब भी बारिश होती है तो कम से कम 3-3 फुट पानी खड़ा होता है, उसमें भी लोग लेके जाते हैं और वो रास्ता आज तक नहीं बना। कई पार्टियां आई, कई गई, लेकिन रास्ता नहीं बना। आप यहाँ देखिए, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आप यहाँ से सिर्फ 100 मीटर आगे जाइए, देखो कितना बड़ा खड्डा भरा हुआ है। वो खड्डा एक टैक्सी ड्राइवर ने भरा है, वो भी न्यूज़ चैनल में आया। तो लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं इस राजनीतिक समस्या का हल करने के लिए राजनीति के जरूर बनूंगा। सर, आपका अगला सवाल रहेगा कि आप कहां से अपनी राजनीति शुरू करेंगे और कहां तक लेके जाएंगे? सबसे पहले मैं पंचायत में जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा। लोगों का प्यार और सहयोग मुझे मिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपना कैरियर शुरू करूँगा, फिर जहाँ तक आगे लोग जहाँ मुझे ले जाएंगे वहाँ तक चलूँगा। क्या लगता है कि जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो तो कुछ आपने बता दी, उसके अलावा और कौन कौन सी समस्या है यहाँ पे? यहाँ मेन चीज़ है जी, पानी की समस्या है अभी भी। सेकंड, रास्ते की समस्या है। उसके बाद हेल्थ की बहुत समस्या है। यहाँ लोगों को, गरीब आदमी हैं हमारे गांव के, जो जितने भी लोग हैं बहुत गरीब हैं। उनके पास अगर सुबह खाना है तो शाम को खाना नहीं होता, तो वो फिर बीमारियों पर कैसे खर्च करेंगे। जैसे मान लो डॉक्टर ने उनको लिख दिया कि एक्सरे कराओ, चलो एक्सरे तो हो जाता है, अभी एक्सरे के भी पैसे लग रहे हैं। फिर यहाँ सबसे मेन समस्या अल्ट्रासाउंड की। यहाँ से 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर दूर उन्ना में जाके अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है अभी। तो हम चाहते हैं यहाँ मशीन पड़ी है, कोई ना कोई यहाँ प्रबंध किया जाए कि लोगों की समस्या का हल यहीं तक हो जाए। बलराज जी, मेरा अगला सवाल, क्या आने वाले पंचायती चुनावों में आप इलेक्शन लड़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल लड़ूंगा जी। अभी जिला अध्यक्ष, मतलब लोग कह रहे हैं कि आप हमारे प्रतिनिधि हो, हमने आपको चुना, आप इलेक्शन लड़िए, आपको कामयाब करेंगे, हमारी समस्या ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे। आप जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे, यही बोल रहे हैं ना? जी हाँ, जिला परिषद का इलेक्शन लड़ूंगा जी। तो मेरा अगला सवाल, लगातार आपके यहाँ पे कई सरकारें बदली भी हैं, अभी तक जो है कांग्रेस का एमएलए भी है। क्या लगता है जो विकास आपके गांव में होना चाहिए या आपकी विधानसभा? वो विकास नहीं हुआ सर। मैंने खुद इस बबलू जी के साथ, सुदर्शन सिंह बबलू जी के साथ कैंपेनिंग करी है। उन्होंने कोई समस्या नहीं सुनी हमारी, कोई भी समस्या का हल नहीं किया। मैंने बार बार कहा उनको कि आप देखो, हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा मेन समस्या हॉस्पिटल की है हमारे लिए, तो उन्होंने रास्ते का प्रबंध नहीं किया आज तक। अगर कोई डिस्प्यूट भी चल रहा है तो उसका हल होता है, हल कर सकते हैं, हमारे एमएलए साहब कर सकते हैं, वो कोई हल नहीं हुआ अभी तक। तो अभी तक जितने प्रधान यहाँ पे रह चुके हैं या जिला परिषद रह चुके हैं, उन्होंने क्या किया 5 साल, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है। मैंने
जब मैं गांव में किसी में भी जाता हूं तो कहते हैं कि जिला अध्यक्ष जो भी जिला परिषद बनता है वो इलेक्शन के टाइम आता है, उसके बाद शक्ल देखनी भी दूभर हो जाती है। उसके बाद कोई नहीं आता, कोई उन्होंने समस्या का हल नहीं किया, कोई रास्ते का किसी चीज़ का निर्माण नहीं करवाया उन्होंने, किसी लोगों की कोई समस्या नहीं सुनी उन्होंने। अगर आप जिला परिषद बन जाते हैं तो अपनी विधानसभा में या अपने जो आपके गांव होंगे उसमें आप कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले जी देखो, रास्ते का निर्माण बहुत ज़रूरी है। अभी भी हमारे पिछड़े हुए गांव हैं जहाँ, जैसे ये दलवाड़ी के पास कुनेट बस्ती है, वहाँ पे रास्ता नहीं है, वहाँ लोग रहते हैं और लोग ज़्यादातर इसी करके यहाँ से गांव छोड़ करके शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो सबसे पहले समस्या एक ये है, और दूसरी समस्या हमारे यहाँ आवारा पशुओं की और बंदरों की बहुत परेशानी है। कोई भी हमारे कंग्रेट से लेके हमारे 1 नंबर वार्ड में कोई भी मक्की या फसल नहीं बीजता, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा अगला सवाल, आने वाले समय में अगर प्रत्याशी की बात की जाए तो कैसा प्रत्याशी जो है होना चाहिए आपके हिसाब से? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि हर पंचायत में, हर जो जिला परिषद का मेंबर होता है ना, उसको चाहिए कि हर पंचायत में हर महीने में एक पंचायत अटेंड करे, लोगों की समस्या सुने, गवर्नमेंट के पास वो समस्या रखें, उनका हल करें, ये चाहिए। बलराज जी, मुझे एक बात याद आ चुकी है कि आपने जिला परिषद का नाम लिया और बीडीसी का नाम लिया। लगातार जो मेरा अपना एक रिकॉर्ड है जो मैं सर्च करता रहता हूँ, उसमें मैं जब भी बात करता हूँ तो वो बजाय एक जवाब देते हैं कि जी हमारे पास फ़ंड बड़ा कम आता है, डायरेक्ट फ़ंड जो है पंचायत को दिया जाता है, हमारा काम ही नहीं है। तो क्या ये जो पोस्टें हैं मात्र अपने लोगों को खुश करने के लिए दी गई हैं सरकार की तरफ से, या वाकई लोगों की समस्या हल करने के लिए दी गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है जी, गवर्नमेंट फंड देती है। मैंने गांव में देखा है, कहीं 1 लाख रुपया दिया है, कहीं 2 लाख दिया है, कहीं 5 लाख दिया है, लेकिन वो पैसे की दुर्वरत होती है। क्योंकि उसमें भी मैंने देखा है कि गांव में देखा है तो गांव के लोग कहते हैं कि इसमें भी जिला परिषद के मेंबर हिस्सा मांगते हैं। मैंने खुद सुना है ये बात। मतलब ऐसा नहीं है, ये पैसा लोगों का है, लोगों में लगना चाहिए। मतलब ऐसी हमारी ये दिल से चाहत है कि जो पैसा गवर्नमेंट से आए वो पैसा वहाँ लगे। तो मेरा लास्ट सवाल, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वैसे लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप निष्पक्ष, चाहे जिला परिषद हो, चाहे बीडीसी मेंबर हो, चाहे प्रधान हो, ऐसा मेंबर चुनिए जो लोगों के समस्या सुन सके, लोगों के काम आए। अगर रात को भी ज़रूरत पड़े तो वो रात को भी भाग के आ जाए। तो ऐसा प्रतिनिधि चुनिए। मेरी लोगों से सभी से यही अपील है। धन्यवाद। तो फिलहाल आप सुन रहे थे बलराज बद्दल जी को, जो कि चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र थे। इन्होंने एक बात कही है, बड़ी मुझे अच्छी लगी कि हिस्सा मांगते हैं। तो लगातार जो है मैं कई गांव में जब जाता हूं तो विकास का नाम तो लिया जाता है, मगर विकास के नाम पे हिस्सा भी लिया जाता है। अब वो कौन ले रहे हैं, कौन उस पर कार्रवाई कर रहा है, या सरकार जाने या आप जाने, इसके ऊपर मैं कोई कमेंटमेंट नहीं करूंगा। मगर मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि अगर आपके पास विकास के लिए पैसा आता है तो वो धरातल पर जरूर लगना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं आपकी कोई आवाज़ उठाना, अगर आप भी अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल का नंबर आपको मिल जाएगा। दोबारा फिर लाइव होंगे, देखते रहिए भृगु न्यूज़ लाइव।